गाइस, कैसे हो आप सब? आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 16th ऑफ जुलाई, थर्सडे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है गाइस, और कल अच्छा दिन भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा दिन एज इन कि आज जो वॉर है वो इंटेंसिफाई हुआ, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हुआ है वॉर रिपोर्टर्स के हिसाब से। और इंटेंसिफाई होने के बावजूद भी यूएस ऑयल पे ना, एक तो पहली चीज़ तो कि यूएस ऑयल पे ना और ज़्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा इस पॉइंट पे, और इसके अलावा अपने ना निफ्टी पे भी ना बहुत ज़्यादा असर नहीं दिखाई दे रहा है इसका। पर द प्रॉब्लम इज़ कि निफ्टी का जो बुलिश डेटा ना, जो यहाँ से बिल्ड होना शुरू हुआ था ना, कि यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक है ना, बहुत ही ज़्यादा जो बुलिश डेटा बिल्ड होना शुरू हुआ था यहाँ पे, कि निफ्टी ऑलमोस्ट अपन को ना 24,500 के आसपास वापस से जाते हुए दिखाई देता। वो डेटा आज है ना स्क्वायर ऑफ होता हुआ दिखाई दिया। यस, यू आर करेक्ट, वो डेटा आज स्क्वायर ऑफ हुआ था। स्क्वायर ऑफ एज इन कि ना लोग ना अब इतनी ज़्यादा ना उम्मीदें नहीं कर रहे इस चीज़ से, और लोग है ना अब इन सब चीज़ों से निकल रहे हैं। ठीक है, वैसे वाला सीन है। इसके अलावा अब और तो कोई खास है ना, बहुत ही कोई भयंकर तो ना ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं। ऑल्दो कुछ डेटा वगैरह आने वाले हैं यूएस के, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा और तो कुछ खास है नहीं। फटाफट से एनालिसिस शुरू करते हैं, और एनालिसिस शुरू करके मैं आपको ना फटाफट से ना चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, मिड कैप, बैंक निफ्टी, वाइस वर्सा थ्योरी, रिलायंस एचडीएफसी, यूएस ऑयल, और फिर उसके बाद में निफ्टी। ठीक है, मैं ना इसमें मैं ना डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प डाल दूंगा एग्जैक्टली कहाँ से वो शुरू होगा, निफ्टी का एनालिसिस शुरू होगा। ठीक है, उसके अंदर मैं डाल दूंगा। अब यहाँ पे देख लो यार, मिड कैप के अंदर कोई भयंकर है ना, कोई खास बहुत ही ज़्यादा ट्रेड नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे ये एक ट्रेड बनी थी, इसके अलावा और कोई भी ट्रेड नहीं बनी। और देन फिर उसके बाद में ना यहाँ पे काइंड ऑफ है ना ट्रिपल टॉप बना करके, या फिर यहाँ से एक्यूट रेजिस्टेंस लेकर के अपने क्लोजिंग एरियाज से, ये वाले जो क्लोजिंग एरियाज थे इसके, यहाँ वाले जो बायर्स हैं ना, जिन जिन लोगों ने ना यहाँ पे बाय किया था, ठीक है, ये सोच करके, बहुत वीक बायर्स थे ये लोग, ये सोच करके कि ना यार यहाँ पे वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं अपन उसको, ब्रेकआउट आ जाएगा, और ब्रेकआउट अच्छा खासा आएगा तो उस चक्कर में मूव दे सकता है मिड कैप। तो इन लोगों ने ना स्क्वायर ऑफ करना शुरू किया, ऑल्दो इतना ज़्यादा बेरिश साइन नहीं दिखाई दिया है मिड कैप के अंदर, बट स्टिल एटलीस्ट ये लोग जो है ना, ये लोग तो अभी के लिए इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है चीज़ों को लेकर के। ठीक है, अगर मैं ना देखो मिड कैप की तुम लोग को बात बताऊँ ना, तो मिड कैप में ना सिंपल सा सीन है इसमें। देखो, एक तो ना नीचे से बहुत सारी ट्रेंड लाइन्स आ रही है, बहुत सारी ट्रेंड लाइन्स, लेकिन हमारे लिए ना इमीडिएट सबसे ज़्यादा ना कौन सी ट्रेंड लाइन ज़रूरी है, वो हमारे लिए ये वाली ज़रूरी है। इसको मार्क कर लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ट्रेंड लाइन है। हेल्दी ट्रेंड लाइन एज इन कि ये वैसी वाली ट्रेंड लाइन है कि जिसके ना टिकने के चांसेस अच्छे खासे ज़्यादा होते हैं, है ना। दिस इज़ इंड्यूसमेंट जोन। इंड्यूसमेंट जोन एज इन इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी है। अगर रिवर्सल आएगा तो फिर इन पॉइंट्स के नीचे से ही आएगा, इन कैंडल्स के हिसाब से ही आएगा, वरना नहीं आएगा रिवर्सल। ध्यान रखना उस चीज़ का। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ अगर एफ लगा करके दिखाऊं मैं, तो यहाँ पे पी शेप का एफ बन रहा है, और ये देखो यहाँ पे ना बिल्कुल भी वो नहीं हुआ। यहाँ पे कोई भी हैंड्स है ना खास एक्सचेंज हुए ही नहीं है। ऊपर हैंड्स एक्सचेंज हो रहे हैं, प्रोबेबली दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेल एट दी ऑल टाइम हाई ऑफ मिड कैप। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, और इनका प्लान होगा कि यार जुलाई का जो महीना है ना, जुलाई का महीना एटलीस्ट है ना, ये लोग ने जो यहाँ पे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की 14,500 से लेकर के ऊपर की जितनी भी कॉल्स है ना, जिसके अंदर इन्होंने अपनी पोजीशंस बनाई है, ये वाला मूव ला करके ये लोग जुलाई के मंथ में ना इस पॉइंट से नीचे 14,500 से नीचे ना मिड कैप को एक्सपायर करवा देंगे, तो इनकी एक्सपायरी सक्सेसफुल हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये काइंड ऑफ ऐसा प्लान है इनका। ऑल्दो मिड कैप ने ना क्लोजिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दी है। अगर तुम लोग को यहाँ पे ना कोई लेवल लगाना है, तो तुम लोग है ना ये वाला लेवल लगा सकते हो। ठीक है, एक तो देखो इसको मार्क कर लेना। अगर ये टूटता है ना, ये वाली क्लोजिंग कैंडल टूटती है, जिसने आज है ना 1 2 3 मिटिगेशन के बाद में है ना अपन को सप्लाई ऑफर करी थी, तो ये वापस डिमांड में अच्छा खासा तब्दील हो जाएगी ये। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे इस एब्सोल्यूट कैंडल का जो लो है, ये अच्छा खासा डिफेंड हुआ है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है मिड कैप के अंदर, और यहाँ पे अच्छा खासा लिक्विडिटी ग्रैब होकर के इसने ना ऑलमोस्ट ये वाला जो गैप था, ये वाला गैप फिल कर दिया, और इन सेलर्स को ना इसने बाहर निकाल दिया है यहाँ से। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना मिड कैप के अंदर। अगर यहाँ पे कोई इंट्राडे ऑर्डर ब्लॉक लगाना है, तो वो ये रहा। इस कैंडल के अंदर एक्यूट पीओआई और इंट्राडे ऑर्डर ब्लॉक है,
ऑल्दो इसके बाद में इनएफिशिएंट कैंडल काफ़ी ज़्यादा आई हैं जिन्होंने ना फेयर वैल्यू गैप जो था उसको शिफ्ट करवा दिया, बट एटलीस्ट ये वाला जो लेवल है ना, अगर कल को ना ये किसी भी ज़माने में ना अगर ये टूटता भी है ना अगर, तो टूटने के बाद में ना ये बहुत ही भयंकर ब्रेकर ब्लॉक बनेगा उस केस में, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। राइट, ये वाली एक ट्रेंड लाइन है ऊपर से नीचे, इस ट्रेंड लाइन को भी लगा लेना। बैंक निफ्टी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं यार, बैंक निफ्टी का ना सीन सही नहीं है, इसको क्लीन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, बैंक निफ्टी में थोड़ा बढ़िया एनालिसिस करते हैं वापस से अपन। यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। एक्सटर्नल रेंज जो है ना अभी बैंक निफ्टी के प्रेजेंट टाइम पे, वो एक्सटर्नल रेंज ये वाली है, ठीक है। अभी देखो सिंपल सी चीज़ है कि अगर ना मैं तुम लोग को ना बैंक निफ्टी में एक चीज़ दिखाऊँ ना, यहाँ पे सिंपल पकड़ो, एकदम बिल्कुल सिंपल रखो चीज़ों को, है ना। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, ठीक है, ये BOS है ना, रिट्रेसमेंट BOS, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक का रिट्रेसमेंट, फिर उसके बाद में BOS, और यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ना इस पॉइंट पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे कोई BOS नहीं हुआ, यहाँ पे है ना सेलर्स आ गए, हमारा प्रीवियस वाला जो सेलिंग जोन था ना, यहाँ पे सेलर्स आ गए, और सेलर्स के आने के बाद में ना यहाँ पे इस पॉइंट पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, इस पॉइंट पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये इंटरनल लिक्विडिटी ना यहाँ पे इंजीनियर कर रहा है, ठीक है। एक सेकंड देना गाइस, मेरे को वो करना है, ऑफिस का एक कॉल है अभी, मैं ना दूसरे वीडियो में वो कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा ये वाला वीडियो, ठीक है। थैंक यू गाइस। ओके, सो सॉरी गाइस, ऑफिस की कॉल आ गई थी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैड टू गो एंड आई हैड टू टेक दैट, बट फटाफट से शुरू करते हैं वापस से, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे आज का भी वीडियो, कल की तरह छोटे ही रखते हैं इसको भी, ठीक है। सो आई वाज सेइंग कि बैंक निफ्टी में ना देखो तुम लोग को ना यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर ना अगर मैं तुम लोग को दिखाऊँ ना यहाँ पे, तो पहले जो हमारी ना रेंज थी वो हमारी रेंज थी ये वाली और ये वाली, ठीक है। इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया और इसने रेंज बना दी ये वाली और ये वाली, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ कौन सी वाली वेव की वजह से है, इस वाली वेव की वजह से चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर ब्लॉक होगा ना इज्जत से, वो ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होगा, अभी देखो ये ना यहाँ पे क्या कर रहा है, इन पॉइंट्स के ऊपर ना यहाँ पे लिक्विडिटी इकट्ठा कर रहा है, हो सकता है कि ये नीचे की साइड में लिक्विडिटी इकट्ठा कर रहा है, ऊपर की साइड में LTT वाली लिक्विडिटी है, नीचे की साइड में LTR वाली लिक्विडिटी है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। तो अगर यहाँ पे ना तुम लोगों को कोई भी ट्रेड प्लान करनी है बैंक निफ्टी के अंदर, पोजिशनल वगैरह कुछ भी ट्रेड प्लान करनी है, ठीक है, तो इस केस में तुम लोग इस पॉइंट से ना वो ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। और अगर इसको एक्सटेंड करना चाहते हो सेफ साइड के लिए, तो तुम लोग यहाँ तक भी कर सकते हो। ये पूरा का पूरा वो जोन है जिसके अंदर वो सब इंजेक्ट किया गया था, सेल ऑर्डर्स इंजेक्ट किए गए थे, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ जो थी ये देखने को मिली थी यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो एक बार मिटिगेट हो चुका है, 2 बार मिटिगेट हो चुका है, लेकिन एक चीज़ समझना यहाँ पे कि इसका ना, इसके मिटिगेशन का ना कोई बहुत ही भयंकर और कोई बहुत ही खास है ना असर आया नहीं है अपने बैंक निफ्टी के ऊपर, ठीक है। एज इन के इट इज़ बिकमिंग अ वीक ऑर्डर ब्लॉक अनलेस एंड अनटिल, जब तक है ना बैंक निफ्टी इस पॉइंट के ऊपर है ना, एटलीस्ट यहाँ के ऊपर है, जो कि है एग्जैक्ट 57,000 का जो लेवल है ना, ये वाला लेवल है 57,050 का जो लेवल है, अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है ना प्रॉपर्ली अगर, तो बैंक निफ्टी फिर उस केस में बुलिश ही कहलाया जाएगा। ये अपनी लोअर रेंज को या फिर अपनी ना लोअर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ये टैप आउट करने के लिए नहीं जाएगा अभी के लिए, ठीक है। अब अगर इंट्राडे के हिसाब से ना अगर थोड़ी बहुत लाइनें वाइनें खींचे अपन लगाएं, तो देखो एक तो ना ये यहाँ पे ना बहुत ही प्यारी ट्रेंड लाइन है, प्यारी ट्रेंड लाइन एज इन ये अच्छी खासी ना लिक्विडिटी ग्रैब के काम आ सकती है। हम सिर्फ हमको थोड़ी दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रही है वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे, ठीक है। एट दिस पॉइंट यहाँ पे 1 टच 2 टच और यहाँ पे 3rd टच हो सकता है, 3rd टच के बाद में हो सकता है कि ये यहाँ पे ना इनकी लिक्विडिटी लेने के लिए निकलेगा ये, ठीक है। अब अगर ना तुम लोग इस पॉइंट की बात करो, तो इस पॉइंट पे ना ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल एक POI है, इसका ध्यान रखना, इसको मार्क कर लो इंट्राडे लेवल के हिसाब से। इस कैंडल के कोऑर्डिनेट्स हैं 58,119 से लेकर के 58,034 तक, ठीक है। यहाँ पे यस एग्जैक्टली, ये तो मिटिगेट हो चुका है, इसको छोड़ दो, इसको मार्क कर लो यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है ना। बैंक निफ्टी का ये रहा एनालिसिस पूरा का पूरा,
एक्सटर्नल रेंजेस, ठीक है, हाईएस्ट बिगेस्ट ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे, ठीक है, इंट्राडे ऑर्डर ब्लॉक, इंट्राडे ट्रेंड लाइन यहाँ पे, है ना। और अगर लिक्विडिटी की बात करोगे तो वेयर इज लिक्विडिटी लाइंग इन ऑब्वियस हाइज के ऊपर, है ना, ये जो इक्वल हाइज हैं, ठीक है, इनके ऊपर तो लिक्विडिटी है ही है, दैट्स ओके, इनके ऊपर तो लिक्विडिटी है ही है। देखो यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन मिल गई अपने को, इस ट्रेंड लाइन को भी लगा लो यहाँ पे, ठीक है, इनके ऊपर तो लिक्विडिटी है ही है, राइट। बट जो नीचे वाली लिक्विडिटी है ना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज इन, इस ट्रेंड लाइन को भी लगा लेना यहाँ पे बैंक निफ्टी में, एग्जैक्टली इस वाली ट्रेंड लाइन को भी लगा लेना। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एज इन कि अगर है ना इनको वास्तव में ना LTR ऊपर करने के लिए जाना है ना इनको, जो कि मुझे लगता है कि ये लोग है ना ऊपर करने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो इस केस में सिंपल सा सिनेरियो है कि इनको क्या करना पड़ेगा कि ये लोग है ना यहाँ पे ना इज्जत से ट्रेंड लाइन पे लेकर के आएँ, बायर्स को इन्वाइट करें, खट करके स्टॉप लॉसेस खाएं, अपनी बाल्टियाँ भर लें, इस वाले जोन को वापस ये लोग यहाँ पे ना मिटिगेट करें, और इस जोन को मिटिगेट करने के बाद में ना फिर यहाँ से ना ये लोग कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिखाते हुए एंड देन फिर उसके बाद में ना यहाँ पे यूँ निकले, ठीक है, ये चीज़ फेवरेबल रहेगी। अगर ये नहीं रहा तो फिर सेकंड फेवरेबल चीज़ है यहाँ पे कि ये ना यूँ करते हुए इस साइड में जाए और इस साइड में ना ये LTT करे यहाँ पे, ठीक है, POI से सेलर्स को इनवाइट करे, इनकी लिक्विडिटी निकाले, ठीक है, लिक्विडिटी निकालने के बाद में अपने इस वाले ना ऑर्डर ब्लॉक को ना ढंग से ना टैप करे यहाँ पे, ठीक है, इसको टैप करे यहाँ पे ना, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ऊपर वाली, इससे भी लिक्विडिटी उठाने की कोशिश करें, देन फिर उसके बाद में यहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो जो है ये हमें वापस देखने को मिले, ठीक है। ये सिर्फ 2 ही सिनेरियो पॉसिबल हैं और इनको ना तगड़ी तरीके से मानना और इन पर ही काम करना बस खाली, ठीक है। बैंक निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया, इसके अलावा रिलायंस और HDFC बता देता हूँ। यार ये रिलायंस क्या खुल गया, ये रहा रिलायंस, ठीक है, हेयर इज़ रिलायंस ने आज किया भाई अच्छा खासा, यहाँ पे जो शुरुआत वाला ना, जो अपने को जो शुरुआत वाली कैंडल्स देखने को मिली थी ना निफ्टी के अंदर, है ना, वो अपने को इस वजह से ही देखने को मिली थी सारी की सारी। दिस वॉज द रीज़न वाई वी सॉ दोज कैंडल्स दिस हेयर, ठीक है। ये वाली कैंडल्स देख रहे हो, ये LTT करने के बाद में ना यहाँ पे एग्जैक्टली किस तरीके से ना ऊपर की साइड में गया था ये, और यहाँ से फिर उसके बाद में ना रेजिस्टेंस लेकर के यहाँ से सेलिंग आई थी इसकी, इस इंड्यूसमेंट के ऊपर से काइंड ऑफ इस वाली क्लोजिंग कैंडल से। ये वाली क्लोजिंग कैंडल इंपॉर्टेंट थी, जो हम लोग यहाँ पे लगाना भूल गए थे, हम इसको ही मान रहे थे, बट ये वाली क्लोजिंग कैंडल भी इंपॉर्टेंट थी। एनीवेज यहाँ पे सेलिंग स्लो डाउन हुई है, दैट्स ओके, और ये वापस से ना अपने डिस्काउंट जोन्स के अंदर आ चुका है, तो यहाँ से बाइंग एक्सपेक्ट करी जा सकती है रिलायंस के अंदर, इस पॉइंट से एक्सपेक्ट करी जा सकती है, बट इफ़ इन एनी केस इट गोज़ बिलो दिस, ठीक है, या फिर चैलेंजेस दिस वीक यहाँ पे, तो फिर उसके बाद में ना हम लोग देख सकते हैं कि इट माइट ब्रेक द लोअर लेवल्स। एक सेकेंड ये लगा देता हूँ, 1292.20 है इसका लेवल, ठीक है, ये वाला यहाँ पे दिस वन। HDFC बैंक देखते हैं, इसने काम ख़राब कर दिया यार आज, इसने बहुत ज़्यादा काम ख़राब कर दिया आज, बहुत ही ज़्यादा काम, इसी ने सारा काम ख़राब करा है एक्चुअली कम्प्लीटली। ये वाला ब्रेकर सॉरी ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, चाहे इनको मान लो चाहे इसको मान लो, मैं तो इसी को मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ना देखो कितना खतरनाक लेवल की बाइंग आई, देखो यहाँ से आज 9:15 पे देखो इतनी खतरनाक लेवल की बाइंग आई कि लिटरली ना इसने 5 मिनट्स की कैंडल के यहाँ पे ना गैप छोड़ दिया इसने, 75 पैसे 1 रुपये के राउंड का, ये देखो तुम लोग यहाँ पे इतनी खतरनाक लेवल की, बहुत मतलब ये ना बहुत खतरनाक लेवल से एल्गो जब बाय कर रही होती है ना, उस टाइम पे ना ये वाले गैप्स छूटते हैं, और ये गैप्स हमेशा फिल होते हैं मार्केट के अंदर, हमेशा फिल होते हैं गैप्स, अगर 1 मिनट पे तुम लोग को ऐसे गैप्स दिखाई दे तो, ठीक है। गैप छोड़ करके ऊपर गया एंड देन फिर ऊपर जा करके ना यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स को इनवाइट किया, इसको ब्रेकर ब्लॉक बनाने की कोशिश करी, एंड देन फिर उसके बाद में यहाँ पे डंप हो गया। डंप होने के बाद में व्हाट दे वांटेड टू डू वाज दे वांटेड टू बाय एग्जैक्टली द सेम क्वांटिटी एट द लोअर लेवल्स अगेन। डे लो ने संभाल लिया, बहुत ही शानदार, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग को जब इतना अच्छे तरीके से डेलो संभाल लेता है ना, इसका मतलब ये समझ जाओ कि यहाँ पे ना बहुत भयंकर तरीके से ना बायर्स बैठे हैं, ठीक है। लेकिन लेट्स टॉक के व्हाट्स नेक्स्ट इन दिस। यार नेक्स्ट तो देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना, ये नई ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गई यहाँ पे, इसको लगा लिया हमने, है ना। अब अगर हम यहाँ पे ना बात करें तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसके बाद में ना वो आया था, इनएफिशिएंसी आई थी जिसको ये वापस अप्रोच कर रहा है, ठीक है। और
ये वाली जो पीओई वाली कैंडल है ना, इस पीओई वाली कैंडल ने ना पूरा का पूरा भार संभाल रखा है नीचे का कम्प्लीटली, ठीक है। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर है ना देखो ये ब्रेक होती है ना नीचे की साइड में, तो हमें फिर है ना ये वाले लेवल्स टूटते हुए दिखाई देंगे। ये वाला लेवल आराम से टूट जाएगा। और अगर दिस जोन ब्रेक्स, ये वाला 819.70 से लेकर के 818.30 वाला, तो फिर उस केस में ये वाला ओबी चैलेंज होगा और ये वाला ओबी चैलेंज होगा फिर उस केस में। ओबी एज इन ये वाला इंड्यूसमेंट चैलेंज होगा फिर उस केस में। एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल जो है इसका फिर प्योर ना अपन को यहाँ पे LTR देखने को मिलेगा। यहाँ तक तो एटलीस्ट LTR देखने को मिलेगा। उसके बाद में शायद फिर उसके बाद में ना ये थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है, बट डिसेंडिंग ट्रायंगल इज़ नॉट अ गुड पैटर्न। इट्स नॉट अ वेरी गुड पैटर्न। इसमें ना यूजुअली हमेशा ना यही वाली चीज़ होती है कि एसेट क्या करता है, एसेट है ना यहाँ से जाता है, ठीक है, अपने लेटेस्ट है ना इसको ब्रेकर ब्लॉक बनाता है, और अपने इसको लेटेस्ट ब्रेकर ब्लॉक बनाने के बाद में ना यहाँ पे ना कहीं पे इस पॉइंट पे ना अच्छा खासा ना लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ठीक है, अच्छा खासा लिक्विडिटी ग्रैब करता है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही होती है, इस ट्रेंड लाइन को ना यहाँ पे ना ब्रेक करता है, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद में ना या तो ये LTR करता है इन पूरे के पूरे बायर्स का, एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये यहाँ पे ना LTT करेगा इन वाले सेलर्स का। यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक चीज़ हो सकती है, या तो ये वाला सिनेरियो हो सकता है या फिर ये वाला सिनेरियो हो सकता है। दिस इज़ वाई आई डोंट लाइक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स इन दिस केस, ठीक है। वाइस वर्सा थ्योरी के हिसाब से कुछ समझाने लायक है नहीं इसमें। 28 जुलाई 24,000 की कॉल, और ये यहाँ पे 24,400 की पुट। कुछ खास समझाने लायक है नहीं यार। देखो यहाँ पे यार सिंपल सी चीज़ है कि ना यहीं जोन के बीच में ही फंसा हुआ है, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट आया तो अच्छा खासा पुट की साइड में ना बहुत भयंकर मूव आएगा पुट की साइड में फिर, ठीक है। एज एन भयंकर मूव, एज एन के 24,400 वाली जो है ना, इसको ब्रेक किया ना अगर इसने, तो यहाँ तक तो देखो इनएविटेबल है ना, यहाँ तक तो कोई रोक ही नहीं सकता। अब सिंपल सी चीज़ है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक है ये। 1 2 3 4 यहाँ पे 4 टैप्स हैं, और उसके बाद में भी एक्यूट सेलिंग दिखाई दे रही है। अगर ये लोग री एस्टैब्लिश हो गए ना, तो फिर इसके बाद में हम ये देखने को ये देख सकते हैं वापस। लेकिन आई एम जस्ट सिंपली थिंकिंग कि यहाँ पे ना ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे, ठीक है, इन सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे, एंड देन एट लास्ट ये है इसका प्रॉपर एडवांस्ड मिटिगेशन जोन, जिसको ये जाकर के टैप करेगा। एंड देन फिर उसके बाद में ना यहाँ से हमें ये वाले जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये ब्रेकर ब्लॉक बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। यही मेरी सोच है यार, अभी तक तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। पर इसमें ये सीन है ना कि जो कॉल है ना, ये सपोर्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे कॉल सपोर्ट नहीं कर रही है, एज इन कि इसको ना देखो हिसाब से ना करना ये चाहिए था। इसको हटा देते हैं एक बार के लिए, ठीक है। करना ये चाहिए था कि ये ना इस पॉइंट के नीचे ना जितने भी लिक्विडिटी है ना, इसको निकाल लेती, ठीक है। फिर इस पॉइंट के नीचे वाली को लिक्विडिटी को ना पूरा का पूरा निकाल लेती दोनों साइड में, है ना। इन दोनों को निकालने के बाद में ना ये यहाँ वाले ये जो हैंड्स एक्सचेंज हुए थे ना, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, इन ऑर्डर ब्लॉक्स से ना अपन को वापस रिएक्शन दे सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस, और सिर्फ है ना इस वाले OB को मार्क कर रहा हूँ यार। बाकी हटा ही दो सब कुछ, क्योंकि और कोई उम्मीद तो है नहीं। ये वैसे भी इंड्यूसमेंट ही होंगे। होने को ये भी चीज़ हो सकती है कि ये जितने भी कॉल सेलर्स बैठे हैं ना, ये वाले जितने भी कॉल सेलर्स बैठे हैं, देखो एक सेकंड रुको, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग वो है ये ऑर्डर ब्लॉक, है ना। एज इन ये और ये, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा ना इज्जत से ना अपनी ना सेलिंग को एंजॉय कर रहे हैं ना, ये लोग जो बहुत इज्जत से सेलिंग को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। इनको एक बार ना निकालने के लिए घुमा करके ना मार्केट यहाँ से चला जाए और फिर यूँ आ जाए, ये चीज़ भी पॉसिबल है। दोनों सिनेरियो हैं। तो वाइस वर्सा थ्योरी को ना ज़रूर से फॉलो करना फिर इस केस में, क्योंकि तुम लोग को ना ये दोनों चीज़ों में से एक ही देखने को मिलेगी 100%। हटाओ ये सब, फटाफट से आ जाते हैं हमारे निफ्टी के ऊपर, ठीक है। वी कैन रिमूव दिस ये, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। एंड सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे ना एक है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार। देखो यहाँ पे एक बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ मैं तुम लोग को। इस लाइन को अब हटा दो, ठीक है, अब हटा दो। एज इन अब ना अल्टीमेट लेवल का कन्फर्मेशन मिल चुका है अपने को कि भाई 24,000 पे कोई बहुत बड़ा प्लेयर बैठा है यार, बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लेयर बैठा है यहाँ पे बाइंग के लिए, ठीक है। एज इन
कि ना इस पॉइंट पे देखो यार तुम लोग कि जब भी मार्केट आता है ना तो किस तरीके से या फिर कितना ना ज़ोर से ना मार्केट को संभाल लिया जाता है इस पॉइंट के ऊपर, है ना। अगर और ज़्यादा रिफाइन करना है इसको तो यहाँ से लेकर के सिर्फ यहाँ तक की जो विक है ना इसको रिफाइन कर सकते हो इस पॉइंट के ऊपर। एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है इसका, आज के डे का एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है? इस कैंडल के अंदर होना चाहिए यार, इस कैंडल के अंदर होना चाहिए। हाँ इस कैंडल के अंदर ही है। ऑल दो हैंड्स यहाँ पे एक्सचेंज हुए हैं बहुत ज़्यादा, बट हैं इस कैंडल के अंदर ही। इसको मार्क कर लेना 24,214 से लेकर के 24,190 को, ठीक है। इसको मार्क कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको मार्क कर लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक सेकंड रुकना। तो ये है यहाँ पे, इस वाली ट्रेंड लाइन को मार्क कर लेना यार, ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। ऑल्दो ये यहाँ पे ना 2 टचेस आपको ना बाहर की साइड ही दिखाई देंगे इसके, बट ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ी सी रिफाइन करनी है ना इसको तो इस साइड में हल्की सी रिफाइन कर सकते हो, यूं खींच करके इसको, ठीक है। अब देखो गाइस, सिंपल सी चीज़ है, आज क्या हुआ मार्केट में वो समझा देता हूँ और फिर उसके बाद में ना यूएस ऑयल पे चलते हैं, वीडियो कंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद में ओवर डेटा दिखा करके वीडियो वो करता हूँ, कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। आज देखो सिंपल सी चीज़ ये हुई कि आज है ना रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के ना वजह से ना यहाँ पे निफ्टी जो था ये बहुत ही ना बुरी तरीके से ना यहाँ पे ना सुबह सुबह भागने लग गया, ठीक है। अब जब दोनों जॉइंट्स भगाते हैं ना तो इस तरीके से भगाते हैं, देख लो वो कि यहाँ पे ना सिर्फ तुम लोगों को ना विद इन 9:15 से लेकर के ना तुम लोगों को यहाँ पे 9:31 तक, ठीक है, पूरी 16 कैंडल्स के अंदर ना तुमको यहाँ पे 150 पॉइंट का मूव देखने को मिलता है। इस तरीके से भगाते हैं जॉइंट्स। प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे ना ये सारे के सारे अपना ये ऑपरेटर जोन फ्री हुआ, यहाँ से ये ऑपरेटर जोन फ्री हुआ और यहाँ पे लोग हो गए नाराज़, ठीक है। पोजीशंस में घुसने का मौका ही नहीं दिया यहाँ पे किसी को भी, और यहाँ पे बाइंग ही नहीं हो पाई बिल्कुल ही। तो इन लोगों ने बोला कि भाई यहाँ से डंप करवाओ, डंप करवा करके ना यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करो इस डे लो का, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे और बाइंग होने के बाद में ना फिर उसके बाद में ना यहाँ से ना अपन देखेंगे डायरेक्शन कहाँ पे लेकर के जाना है, ठीक है। अब मैं तुम लोग को इतनी श्योरिटी के साथ क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग में तुम लोग को इतनी श्योरिटी के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो ऊपर सेलिंग हुई थी ना, अगर बहुत ही तगड़े लेवल की यहाँ पे ऊपर सेलिंग होती ना तो यहाँ पे ना ये 2 दिन का जो FRVP ना, ये जो 2 डेज़ का FRVP है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल नीचे की साइड में शो नहीं कर रहा होता। पॉइंट ऑफ कंट्रोल का काम ही ये होता है कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ना हमेशा ना प्राइस को ना अपनी तरफ है ना वो करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के सबसे ज़्यादा हैंड्स एक्सचेंज हुए होते हैं और फिर पॉइंट ऑफ कंट्रोल के यहाँ पे जब एनफ ऑर्डर्स फिल आउट हो जाते हैं ना तो फिर पॉइंट ऑफ कंट्रोल वापस फेंक देता है, ठीक है। फिर पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो होता है ना ये वापस ऐसे लेवल्स पे ना शिफ्ट होता है जहाँ पे ना नेक्स्ट मोस्ट हैंड्स एक्सचेंज हो सकते हैं बुला करके, फिर उसके बाद में फेंकता है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल का काम ही होता है, ठीक है। इसने बुला तो लिया, देखो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे भी देखो इस पॉइंट पे ही था पॉइंट ऑफ कंट्रोल, और इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो भी यहाँ पे ही था पॉइंट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ऊपर हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं माना, लेकिन इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा हुए हैं, बुला करके इस ये होल्ड किया है इसने पॉइंट ऑफ कंट्रोल ने यहाँ पे, अगर तुम लोग देखोगे तो इसको। अब देखो सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर ना कल निफ्टी के अंदर सेंसेक्स के हिसाब से अगर ट्रेड करना है तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखो ये जो है ना, ये वाला जो ग्रीन वाला बॉक्स है ना 24,027 से लेकर के 24,000 वाला, इसके नीचे है बहुत ही नेक्स्ट लेवल की लिक्विडिटी, ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज़ तो देखो ये समझ जाओ, है ना, इस ट्रेंड लाइन को वो कर लेना, यहाँ से लगा लो, इस ट्रेंड लाइन को इस पॉइंट से लगा लो, बेटर रहेगा, समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। इसके नीचे बहुत भयंकर लिक्विडिटी है, ठीक है। और ऊपर की साइड में ना यहाँ पे लगे हुए हैं सारे के सारे सेलर्स के स्टॉप लॉसेस। अभी देखो मार्केट जो है ये लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे की साइड में आ रहा है, मतलब सेलिंग प्रेशर स्ट्रॉन्ग है काइंड ऑफ। ये भी डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर फंसा हुआ है। अभी इसका ब्रेकआउट किस साइड में आएगा, 24,000 पे बहुत ही भयंकर बायर्स बैठे हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल फुल है, भयंकर बायर्स हैं, और यूएस ऑयल का कोई भी प्रकोप नहीं आ रहा अपने ऊपर, राइट।
और यहाँ पे ऊपर की साइड में ना 24,200 पे बहुत ही भयंकर सेलर्स हैं, एज इन कि आज है ना जो ओवर डेटा पलटा है सेलर्स के हिसाब से, उसके हिसाब से ही बता रहा हूँ मैं कि आज किस लेवल की वो हुई है। 24,200 पे एडिशंस हुए हैं। ये देखो, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम लोग को 24,200 कितना भयंकर है ना रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पे, समझ रहे हो ये चीज़। और डेटा भी देख लो तुम लोग यहाँ पे, राइट। तो अब मार्केट हो चुका है स्क्वीज सिर्फ 200 पॉइंट के बीच में। जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड में लिक्विडिटी ग्रैब का या लिक्विडिटी स्वीप का ध्यान रखना, पर उस साइड में ना खतरनाक लेवल की ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल ऐसा। 4 सिनेरियोज पे आ जाते हैं, ठीक है। 4 सिनेरियोज में तुम लोग को समझा देता हूँ यहाँ पे, है ना। एक तो है मोस्ट लाइकली सिनेरियो जो है वो है नॉर्मल गैप डाउन ओपनिंग, कि यहाँ पे ना 100 पॉइंट की नॉर्मल गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है या फिर 50 पॉइंट के राउंड की गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे है 1% के राउंड की पूरी गैप डाउन ओपनिंग, तो जो 24,000 वालों को उखाड़ के ही फेंक देगी पूरा का पूरा यहाँ से, ठीक है। ये जो है ना 24,000 वाले, इनको पूरा निकाल के फेंक देगी और फिर बाद में यहाँ पे सपोर्ट इंट्राडे लेवल पे बिल्ड होगा, ठीक है। अगर देखो 100 पॉइंट के राउंड की गैप ओपनिंग होती है ना, अगर यहाँ पे 65 पॉइंट के राउंड की हुई तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना नेक्स्ट लेवल लिक्विडिटी ग्रैब होगा, ठीक है। ये लोग 24,000 के ना कॉल सेलर्स को इनवाइट करेंगे और इनवाइट करके ना फिर उनको ना यहाँ पे खट करके ना उनके सारे के सारे जो स्टॉप लॉसेस है ना वो ये लोग ले जाएंगे। ये तो हो गया देखो फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है। अगर यहाँ पे ना कॉल सेलर्स हावी हो जाते हैं किसी भी केस के अंदर, तो उस केस में ना हमें यहाँ पे ना ये वाला सीन देखने को मिलेगा, इस तरीके का कुछ देखने को मिल सकता है अपने को, ठीक है। लास्ट इज कि मान लो कि यहाँ पे ना 100 पॉइंट के राउंड की गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, ठीक है। अगर देखो ऐसा हुआ तो इस केस में यहाँ पे कहीं पे मार्केट खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्रेकर ब्लॉक से रिएक्शन आना तय है, कुछ भी हो जाए चाहे रिएक्शन आएगा ही आएगा यहाँ से, है ना। ये वाला जो लेवल है यहाँ पे चेंज ऑफ डिलीवरी देख लेना। अगर चेंज ऑफ डिलीवरी हो और ये मिटिगेशन के बाद में स्ट्रॉन्गनेस दिखाई तो यहाँ पे बुलिश ट्रेड ले सकते हो। प्योर अच्छे खासे अपने रिट्रेसमेंट जोन में आ जाएगा और यहाँ पे ना बहुत एक्सट्रीम लेवल की बाइंग होगी फिर, तो यहाँ पे बाइंग की ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल रही है ना, तो फिर हमने को ना ये वाला जो सिनेरियो है ना, ये वाला सिनेरियो फिर हमको देखने को मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है फिर हमको यहाँ से। अब बात कर लेते हैं स्मॉल गैप अप और नॉर्मल गैप अप के अराउंड का। बहुत देखो बहुत ही ज़्यादा हाई गैप अप तो होने नहीं वाला, 1% का डिस्कस करने का फ़ायदा भी नहीं है। अगर हाई गैप अप हो भी गया तो ये हमारे लो वॉल्यूम नोड के अंदर आ जाएगा जहाँ पे प्योर सेलिंग इंड्यूस होगी। नॉर्मल गैप अप के अराउंड की बात करते हैं। देखो अगर यहाँ से ना ऊपर और इस बॉक्स से नीचे अगर कहीं पे ना गैप अप ओपनिंग होती है तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे हुआ मार्केट के 2 रूल्स हैं, या तो टैप करेगा सप्लाई और डिमांड सबसे पहले या फिर निकालेगा इंड्यूसमेंट सबसे पहले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नियरेस्ट सप्लाई डिमांड जो है वो कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर इसको ना फेवरेबल करना है ना काम को, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो मार्केट है ना सबसे पहले अपना ना जो इंट्राडे इंड्यूसमेंट्स है ना इनको ही निकालेगा सबसे पहले। इन वाले इंड्यूसमेंट्स को यहाँ पे निकाल देगा। सिंस ये प्योर सेलर्स डोमिनेटेड जोन है, यहाँ पे वॉल्यूम ही एक्सचेंज नहीं हुआ बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग वापस से इंड्यूस होगी, ठीक है। यहाँ पे इन सबको निकालेगा और इन सबको निकालने के बाद में ना ये वाली जो पीओआई वाली कैंडल है ना जिसने इतना जोर दिखाया था, यहाँ से ना हमको ये वाली चीज़ देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर यहाँ पे ना हमें ये चीज़ देखने को मिली, ये वाली चीज़, ठीक है, दिस वन, यहाँ पे ये देखने को मिला, तो फिर इस केस में ना हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये जब मिटिगेट होगा ना तो इसके मिटिगेशन के बाद में ना हमें यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगा। बट अगर यहाँ से यहाँ पे ना फिब लगाओगे और डिस्काउंट जोन के अंदर अगर चेंज ऑफ डिलीवरी दिखाई देना तो समझ जाना कि ये वाला सिनेरियो होने वाला है फिर उस केस में। और 24,200 वालों की जो कॉल राइटर्स हैं उनकी वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, फट जाएगी और फिर वो लोग निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये है भाई सिंपल सा सिनेरियो। ओवर डेटा देख लो फटाफट से। सबसे पहले तुम लोग को सेंसेक्स का दिखा देता हूँ जिसकी कल एक्सपायरी है। फुल डे में सेंसेक्स का ओवर डेटा देख लो। यहाँ पे कॉल वाले ज़्यादा भारी हो रखे हैं सेंसेक्स के ऊपर। लास्ट के 1 घंटे में अगर देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा मिक्स डेटा है। कंप्लीट इनडिसाइसिवनेस है सेंसेक्स के अंदर, कंप्लीट इनडिसाइसिवनेस, ठीक है। कॉल वाले भी बराबर निकले हैं, पुट वाले भी बराबर निकले हैं। लास्ट के 15 मिनट्स में देखोगे तो भी ऑलमोस्ट ये डेटा बराबर ही है, बस कॉल वाले 10 लाख लोग ज़्यादा निकले हैं और लास्ट के 5 मिनट्स में भी 3 लाख कॉल वाले ज़्यादा ही निकले हैं। क्या ये नेक्स्ट एक्सपायरी से मैच कर रहा है, करके देखते हैं इसको नेक्स्ट एक्सपायरी से मैच। पुट वाले 7 लाख, कॉल वाले 5 लाख। लास्ट के 1 घंटे के अंदर यहाँ पे 77,500 वाले निकल करके भाग गए और 76,500 वाले जो हैं ये लोग भी निकल करके भाग गए। बाकी यहाँ पे सारे के सारे एडिशंस ही हुए हैं, ऑलमोस्ट बराबर ये डेटा। लास्ट के 15 मिनट्स के अंदर एक चीज़ देखो,
दिस इज़ अ थिंग टू वॉच। यहाँ पे पुट के अंदर है ना 28,000 कॉन्टैक्ट्स प्लस हुए हैं, कॉल के अंदर 6,0920 माइनस हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इस डेटा को ना मैं तुम लोग को निफ्टी से मैच करवा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ना 6 दिन बाद है अभी एक्सपायरी निफ्टी की, ठीक है। 200 पे रेजिस्टेंस देखो किस हिसाब से बिल्ड हो रहा है, देख रहे हो। 24,000 वाले ना घंटा ही नहीं टिक सकते भाई इनके सामने, लेकिन रेजिस्टेंस देखो किस तरीके से बिल्ड हो रहा है। मेरे को लगा था ये रेजिस्टेंस 500 पे बिल्ड होगा, है ना, लेकिन इन लोगों ने 200 पे ही ना बिल्ड करना शुरू कर दिया कि भाई 200 से ऊपर नहीं जाने देना मार्केट को। लेकिन अगर कोई बिगर शार्क आ गई मार्केट में और अगर इनको ना 200 24,230 24,250 तक भी अगर टैप करवा दिया ना, और अगर इन लोगों में पैनिक आ गया तो फिर भाई हम लोग को ना उसके बाद में आराम से ना हम लोगों को यहाँ तक के ना ये वाला जो लो वॉल्यूम नोड है ना ये भी नहीं टिकेगा फिर उस केस में, ठीक है। और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ना ये भी नहीं टिकेगा फिर उस केस में। हमको ये सारे LTR होते हुए ना यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, और फिर उसके बाद में जो मार्केट है ना वो जा करके सीधे ना 24,600 पर रुकेगा एटलीस्ट 1 डेढ़ या 2 दिन के अंदर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लास्ट के 1 घंटे में देखो यहाँ पे, लास्ट के 1 घंटे में ना यहाँ पे मेरे को ये चीज़ खतरनाक लगी कि लास्ट के 1 घंटे में एक चीज़ देखो, सेलिंग वगैरह कुछ नहीं आई, है ना। प्योर वो हुआ है मार्केट के अंदर, प्योर कंसोलिडेशन हुआ है। लेकिन यहाँ पे 24,200 के कॉल वाले देखो कितने माइनस हुए हैं। एंड दिस इज़ द रीज़न कि है ना मेरा यहाँ पे ना आज सुबह सुबह ना कॉस्ट टू कॉस्ट है ना मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था यहाँ पे, लेकिन मैंने फिर है ना 95 रुपीज़ पे ना इस पोजीशन को वापस री एंटर किया है दोनों अकाउंट्स के अंदर। दिस इज़ द रीज़न जो ना मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा था, देख रहा था मैं यहाँ पे, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स में ऑलमोस्ट सेम डेटा, बट यहाँ पे ना 24,200 वाले जो है ना इनमें खतरनाक लेवल का पैनिक है, क्योंकि मार्केट को इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद में भी बायर्स ने ना 24,000 वाले बायर्स ने बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। और लास्ट के 5 मिनट में भी देखोगे तो भी यहाँ पे ना 24,200 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अनराइट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ द केस। अब देखो जैसे यहाँ पे ना अगर बैंक निफ्टी की बात करो तुम लोग यहाँ पे, तो बैंक निफ्टी में ना फुल डे में एक डेटा देखो, ये देखो बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ये जो चीज़ है ना ये है भाई काम की। 57,500 टैप आउट नहीं हुआ ये किसी भी केस के अंदर। डर गए भाई ये लोग, बहुत गंदा डर गए ये लोग। लास्ट के 1 घंटे में देखो 58,000 वाले निकल गए, 58,500 वाले निकल गए, 58,700 वाले निकल गए। इसीलिए मैंने पोजीशन को री एंटर किया है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स में भी देख लो, यहाँ पे कॉल वालों की बहुत ज़्यादा फटी है और काफ़ी सारे है ना निकल करके चले गए यहाँ पे, ठीक है। ये है पूरा का पूरा सीन। और एक सो आई वाज सेइंग कि यहाँ पे ना अपने इनकी रिक्वेस्ट चाहिए यार सब्सक्राइबर की कि भारती एयरटेल का रिव्यू करो, है ना। बॉट 1915 फ्यूचर यहाँ पे, तो इनका रिव्यू कर देते हैं यहाँ पे। एंड देन फिर उसके बाद में US ऑयल जो है ये, फिर उसके बाद में ना US ऑयल देखते हैं, ठीक है। एक सेकंड देना गाइस। तो ये है, पहले ना भारतीय एयरटेल का कर लेते हैं इनका, एंड देन फिर उसके बाद में चलते हैं उसकी तरफ। क्या बाई किया इन्होंने, नाइनटीन 15 फ्यूचर बाई साइड 1915 पे पोजीशन है इनकी। टॉप डाउन एनालिसिस करके बता देता हूँ यार मैं आपको दोस्त, टॉप टू डाउन करके बता देता हूँ, ठीक है। बहुत प्यारा है यार ये स्टॉक बहुत ज़्यादा प्यारा है यार, बहुत इज़्ज़तदार कंपनी लगती है मेरे को ये। मतलब ऐसे ही नहीं लगती उल्टी सीधी कोई, बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार लगती है ये। यार आपने ना मेरे को एक चीज़ नहीं बताई यार, आपने जुलाई का बाई किया है या फिर अगस्त का बाई किया है, वो नहीं बताया आपने मेरे को यहाँ पे। बट एनीवेज जो भी है यहाँ पे ना आपके लिए सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। देखो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे अफनान मोहम्मद भाई आपके लिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि देखो भारती एयरटेल जो है ना
भारतीय एयरटेल के ना नीचे ना यहाँ पे ना बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठा थी इन इक्वल लोज के नीचे, ये वाला इक्वल लो और ये वाला इक्वल लो के नीचे अच्छी खासी लिक्विडिटी इकट्ठा थी। इस लिक्विडिटी को ना इसने ना यहाँ से ना निकाल दिया, ठीक है, और निकाल करके ना इसने ये वाली जो लिक्विडिटी थी ना इसको भी निकाल दिया, और ये वाले जो गैप्स थे इन गैप्स को ना फिल आउट करके ना अभी भारतीय एयरटेल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब द प्रॉब्लम इज़ कि इसमें ना आपने ये वाला जो जोन है ना, ये वाला एक्यूट सेलिंग जोन है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना कितने ज़्यादा मोमेंटम के साथ में ना भारतीय एयरटेल ने इसको अप्रोच किया था और फिर यहाँ पे ना सेलिंग वापस आ गई, ठीक है। अभी ये देखो, इसको एक बार और, दो बार और तीसरी बार है ना यहाँ पे टैप करने की कोशिश करा, लेकिन आज ये वाली कैंडल बनी है ना, ये जो डार्क क्लाउड बना है आज, ठीक है, इसकी वजह से दिक्कत है यार, ये है प्रॉब्लम यहाँ पे। तो अगर मैं आपको ना ढंग की एडवाइस दूँ कुछ, तो वो ढंग की एडवाइस है ना, देखो सिंपल सी ये रहेगी कि एक तो ना इस फेयर वैल्यू गैप से ना बच करके रहना, यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना इससे बच करके रहना। अगर ये इन्वर्स हो गया ना तो आपकी भाई चांदी हो जाएगी, चांदी एज इन खतरनाक मजे हो जाएंगे। फिर उसके बाद में ना आप आराम से ना 2055 तक का लेवल है ना आते हुए देख सकते हो। लेकिन ये वाला फेयर वैल्यू गैप ख़राब चीज़ है। इसी फेयर वैल्यू गैप ने ना यहाँ पे ना 2 बार सेलिंग वो करवा दी है, क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट करवा दी है। अगर आपको यहाँ पे देखना है तो सिंपल सी चीज़ है, स्टॉप लॉस टाइट रखना है यहाँ पे, एंड सिंपली ना इस वाले लेवल को पकड़ लो यहाँ पे, राइट इस वाले लेवल को पकड़ लो यार सिंपली यहाँ पे, बिल्कुल सही। देखो ये है ना यहाँ पे खतरनाक लेवल का ना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ तक जिसको ना ये मिटिगेट करके ऊपर जाने की कोशिश किया था, लेकिन आज फिर यहाँ पे सेलिंग आ गई। अब देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको इसमें ना पोजीशन के अंदर ऐड करने का मन है ना अगर किसी भी केस के अंदर, तो आप ना जब ये वापस इस जोन पे आएगा ना, इन वाले जोन्स के ऊपर आएगा, तो आप यहाँ पे ना वापस से एडिशंस कर सकते हो इन जोन्स के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी केस के अंदर है ना, अगर ये इसको तोड़ जाता है, ठीक है, 1895 से लेकर के 1875 वाले जोन को तोड़ जाता है ना, तो ये फिर उसके बाद में एग्जिट कर देना, फिर उसके बाद में होल्ड मत करना, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है, इस केस में। क्योंकि अगर ये इसको तोड़ता है तो इस केस में ना फिर हमको ना भारतीय एयरटेल जो है ये वाले जो ना लोज है ना, इनके यहाँ पे ना LTR करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर लिक्विडिटी की बात करो सिंपल से उसके अंदर टर्म्स के अंदर, ठीक है, तो लिक्विडिटी जो थी ना वो इकट्ठा थी, इसकी ना एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहाँ पे इकट्ठा थी, निकाल करके अभी नीचे की साइड में जा रहा है। तो मुझे इस पॉइंट तक के लिए तो ये बेरिश ही लग रहा है। इसके बाद में ना अगर ये यहाँ से उठने की कोशिश करता है तो अलग बात है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहना, ठीक है। US ऑयल देख लो यार, उसके बाद जाते हैं। वैसे भी 3 वीडियो हो गए, तीनों को कंबाइन करके डालना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पे इसको लाइन को हटा दो, इसको हटा दो, लेट्स रिमूव दिस एज वेल, है ना। ऊपर की साइड में ना बहुत खतरनाक लेवल की प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, ठीक है। लास्ट प्रॉफिट बुकिंग के लिए ना एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे ना ये हो सकती है कि लास्ट प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये लोग है ना एक बार के लिए ना यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करवाएंगे यहाँ से, और उसके बाद में जब सब लोग है ना बाइंग के लिए आ जाएंगे ना, तो ये लोग अपनी पोजीशंस को खाली कर देंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। और फिर उसके बाद में ना यहाँ से अपनी पोजीशन से निकल करके ये लोग चले जाएंगे। बट अगर ये लोग इस कंसोलिडेशन के अंदर वास्तव में एडिशंस कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास में ना 87 तक का जो लेवल है ना वो हमारे पास में खाली है यहाँ पे, उस तक फिर कोई वो नहीं है। और ये जो कैंडल है ना इसके अंदर बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर US ऑयल को नीचे जाना है तो इस कैंडल को तो ब्रेक करना ही पड़ेगा US ऑयल को, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट है, निकलना चाहिए, है ना, ये इंड्यूसमेंट है, निकलना चाहिए यहाँ से ना यूँ आकर के, एंड देन फिर उसके बाद में ना यूँ कुछ देखने को मिल सकता है अपने को। ये तो हो गया देखो फर्स्ट चीज़। और अगर ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे, है ना, अगर ये चीज़ हुई यहाँ पे तो और ही ज़्यादा मज़े आ जाएंगे भाई इस केस में। आज हमको पता चल ही जाएगा कि इसमें ना क्या सीन होकर के रखा है, ठीक है। इसको ध्यान रखना यार, ये बहुत घटिया कैंडल है और इसके अंदर है ना बहुत खतरनाक लेवल का ना ऑर्डर ब्लॉक भी है। ऊपर वाला जोन तो वैसे भी ब्रेक हो जाएगा अगर ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया तो इस जोन का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये यहाँ से ना वो निकाल चुका है, लिक्विडिटी निकाल चुका है। लिक्विडिटी निकाल करके ना ये यहाँ पे ऊपर की साइड में आ रहा है। इसके लोअर लेवल्स के ना टैप करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। सिंपल सा है यार US ऑयल का तो, और कुछ ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पे।
और आपने वत्सल रिक्वेस्ट करी थी मेरे से शायद तक कि ना यूएस ऑयल जो है वो ज़ीरो था क्रूड पे बताऊँ मैं यहाँ पे, है ना यार। इसका एक सिंपल सा सीन है, ये जो चार्ट होते हैं ना ये बिल्कुल सिंपल सा होता है, बस ये जो बीच का जो डेटा होता है ना, क्योंकि ये 24/7 चलता है, सॉरी 24/5 चलता है, और ये अपने लिए नॉर्मली चलता है, ठीक है। सिंपल सा सीन है, देखो जो भी है ना, मैं ये वाले जोन्स लगाता हूँ ना, इन सारे जोन्स को ना आप यहाँ पे भी मार्क कर सकते हो, और इसके हिसाब से ना, इसके हिसाब से आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हो, मतलब वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिखाता हूँ कैसे। अगर देखो 5 मिनट्स पे आप आओगे ना, तो 5 मिनट्स के ऊपर है ना यूएस ऑयल के अंदर है ना, ये वाली जो कैंडल है ना, इसके अंदर एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये यहाँ पे भी मिटिगेटेड है और ये वहाँ पे भी मिटिगेटेड है। और अगर सेम, अगर आप है ना इस वाली कैंडल को देखोगे ना यहाँ पे, सॉरी ये वाली कैंडल को अगर आप देखोगे, तो ये सेम कैंडल यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, ठीक है। एग्जैक्ट ये वाला सीन, सिंपल सा। बस अच्छी चीज़ ये है कि तुम लोग है ना इसको ओवर डेटा के साथ में कंबाइन करके देख सकते हो कि अपने इंडिया के प्लेयर्स क्या चाहते हैं, क्रूड ऑयल को किस साइड में ले जाना चाहते हैं, या वो क्या पोजीशंस के अंदर एडिशंस वगैरह कर रहे हैं, तो वो चीज़ बढ़िया हो जाएगी। अगर ये वाला लो टेकन आउट होता है ना, सॉरी, अगर ये वाला फेयर वैल्यू गैप टेकआउट हो जाता है ना, तो ये अच्छा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप बनेगा। समझना इस चीज़ को, इस फेयर वैल्यू गैप के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना वो हैं 7691 से लेकर के 7678 तक के, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। इसका ध्यान रखना है क्रूड ऑयल के लिए, एग्जैक्ट इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसी हिसाब से क्रूड ऑयल जो है ना, ये इसी हिसाब से चलेगा पूरा का पूरा, और कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है। ऑल्दो अपन है ना सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना वो कवर कर चुके हैं, ओवर डेटा अपन देख चुके हैं, चैनल्स, निफ्टी और ये सब सारी की सारी चीज़ें अपन देख चुके हैं, एवरीथिंग इज़ डन। इस एनालिसिस को ऐसे कैसे लगा लेना और ऐसे कैसे ना इसको फॉलो करना, कोई तीसरी चीज़ नहीं होने वाली इसके अलावा, ठीक है। न्यूज़ वगैरह जो है उसको भी इंडियन मार्केट इतना सीरियसली नहीं ले रहा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाली जो सेलिंग आई थी, ये वाली सेलिंग किसी न्यूज़ की वजह से नहीं थी, ये टेक्निकल्स की वजह से सेलिंग हुई थी ये वाली खाली, ठीक है। अगर न्यूज़ को सीरियसली लेता तो फिर सुबह सुबह के टाइम पे ना 150 पॉइंट 15 मिनट के अंदर नहीं चढ़ जाता ये वाला। एनीवेज जो भी है, रिमेंबर टेक्निकल्स, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, एंड मेरी बातें मत मानना भाई, मैं कोई नहीं हूँ यहाँ पे। और ये रहा वो हो रहा है यहाँ पे, देखो ये जा रही है फेयर वैल्यू गैप को वो करने के लिए, मेरी बातें मत मानना, ठीक है। मैं कोई नहीं हूँ, आई एम नॉट सेब रजिस्टर्ड गाइज, आई एम नॉट एन एस रजिस्टर्ड, आई एम नो वन, आई एम नथिंग एट ऑल, है ना। अगर मानना ही है तो मानना, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो, capital management, protect your capital very, 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 very fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching.